गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और सब अपना सुनाइए, अच्छा है? हाँ सर जी, हमारा सब अच्छा है। और अपना सुनाइए, कैसे हैं? हम लोगों के बीच अब क्या स्थापित होना है। हम लोगों को अब जाना चाहिए अपने रास्ते पर, और कुछ करना भी चाहिए। तो जाओ, हम तुम्हें थोड़ी रोक रहे हैं, कहीं भी जाओ। कहाँ जाएं सर? उधर कुआं खाएं, इधर कुआं, इधर खाएं। अब बताओ कहाँ जाएं? आप जाने के लिए बता रहे हैं, हम कैसे जाएं? आप जाने के लिए कोई रास्ता बताएं, तभी तो जाएंगे। जाना तुम्हें है, रास्ता हम बताएं? जैसे मर्जी वैसे जाओ। हाँ, तब ऐसे कहेंगे बस हो जाएगा। आप अरे सपने हाथे में हथियार दादा खाते में, हम लोग वैसे पहुंच जाएंगे। आप तो सर जाने के लिए कह रहे हैं। आप तो हमें जाने के लिए कह रहे हैं और हथियार आपके पास है, हम ऐसे कहाँ जाएं? सर आप हमारा प्रवेश कहोगे, प्रवेश पत्र नहीं मिला है लिए, लेकिन इसके लिए तुम्हारे सर क्या करें? प्रवेश पत्र तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है। पैसे दे दो, पैसे दे दो, प्रवेश पत्र ले लो। पैसे दे दो, प्रवेश पत्र ले लो। नहीं दोगे पैसे, नहीं मिलेगा प्रवेश पत्र। पैसे नहीं दिया तो क्या कर लोगे? नहीं दिया प्रवेश पत्र तो क्या कर लोगे? पैसे दे दो, प्रवेश पत्र ले। सर जी पैसे दे डाला, सर जी पैसे दे डाला, प्रवेश पत्र नहीं ले पाया। सर जी पैसे दे डाला, प्रवेश पत्र नहीं ले पाया। आपके स्कूल में किसी सर को पैसा जमा कर डाला, और प्रवेश पत्र नहीं ले पाया। इसमें क्या होवे कसूर हमारे? इसमें क्या होवे कसूर हमारे? जिसके पास प्रवेश पत्र तुम्हारे, पैसे उससे लेकर आओ। प्रवेश पत्र हमसे लेके जाओ। पैसे उससे वापस लाओ। पैसे हमारे पास लाओ, फिर प्रवेश पत्र हमसे ले जाओ। दूसरे को पैसे नहीं देना, नहीं तो प्रवेश पत्र को नहीं है पाना। सर जी आपके पास हमने नहीं दे पाया, लेकिन आपके स्टाफ यानी हमने दूसरे सर के पास अपना पैसा जमा कर दिया है, और प्रवेश पत्र सर बताए हैं कि आप ही से उन्हीं से ले लेना है। पैसा किसी के पास जमा करो, प्रवेश पत्र वहीं मिलेगा। तो हमने सर पैसा जमा कर दिया। क्या वो सर नहीं है जो विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं? और आप उनसे कह रहे हैं कि आप उनसे प्रवेश से लेके आओ, फिर प्रवेश पत्र लेके जाओ। हाँ वो तो सही है बेटा, लेकिन हम पैसे आपको हमारे पास जमा करने हैं, प्रवेश पत्र आपको हमें देना है। दूसरे सर के पास क्यों पैसे जमा करते हो? जब तुमको बता दिए सबका कार्य है पढ़ाना, और प्रवेश पत्र काम देना, वितरण करना, बातें करना, ये हमारा कार्य है। इसमें तुम हमें ही बात करोगे, हमें से
और हमें तुमको प्रवेश पत्र देंगे। उन सर से पैसे लेके आओ और प्रवेश पत्र लेके जाओ, इससे पहले तुमको नहीं मिलने वाला है। क्यों सर, वो आपके स्टाफ नहीं है, विद्यालय के नहीं है, जो उनका इतना अधिकार नहीं है कि जो आपका हमारा फीस नहीं जमा कर सकते हैं? अरे ये तो आप लोग स्वयं अपने आप को बंटवारा कर ले, क्योंकि हर अध्यापक जितने हैं विद्यालय से ही तो पैसे लेते हैं, तो उनको तनख्वाह में मैनेज कर लेना। और हमारा प्रवेश पत्र, ये आपकी बात है, आप तक रखे, हमारा प्रवेश पत्र देना आपको उचित है, क्योंकि हम इसी विद्यालय में तो पढ़े हैं और इसी विद्यालय में किसी के सर के पास जमा कर दें और वो सर हमको कोई सर भी प्रवेश पत्र दे सकता है, इसमें तो कोई वंचित नहीं रह सकता है। सर आप लोग ये बताएं, क्या आपका विद्यालय का पैसा विद्यालय में गड्ढे में थोड़ी गया है? जो आप बता रहे हैं कि हमको दो, फिर लो, आपके किसी स्टाफ ही के पास तो जमा है, चाहे जिसके पास जमा हो। नहीं, ये नहीं नियम है। तुम पैसे यहाँ जमा करोगे, अगर यहाँ नहीं जमा करोगे तो तुमको प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। हम इसके जिम्मेदार हम हैं, पढ़ाने का दूसरे का कार्य है और हमारा काम है तुम्हें प्रवेश पत्र वितरण करना। अगर तुम हमारे पास पैसे नहीं जमा करोगे तो तुम्हें प्रवेश पत्र नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें सब कुछ अलग अलग होता है और तुम उसमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जब तक के या तो तुम उनको मेरे पास लेके आने की जरूरत नहीं, तुमको केवल हमारे पास में भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि ऑफिस हम संभालते हैं तो हमारा लेन देन काम हम ही करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता है। सर ये तो गलत बात है, ये नहीं, ये तो बड़ी बड़ी धोखा है, क्योंकि हम किसी के पास जाएं, अगर आप नहीं हैं तो क्या हम चक्कर काटते रहेंगे? जो मिलेगा मैं उसके पास पैसे जमा कर देंगे, क्योंकि यहाँ का नियम, वो भी सर आपके ऑफिस में ही बैठते तो हैं, आप ही ने तो उनको बताया था कि ऑफिस संभाल लो, अब आप बता रहे हो कि पैसे उनके पास क्यों जमा करो? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी धांधलेबाजी हो रही है। हम लोग पूरा साल स्कूल में पढ़े, फिर उसके बाद में जब प्रवेश पत्र लेना हो तो इधर उधर चक्कर लगाए। क्या हम नए हैं कि हमारे सर जी नए हैं? कोई लेके पैसा भाग जाएगा और आप नहीं पाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग मार्कशीट लेने आएंगे, तब क्लियर हो जाएगा और तभी सब कुछ हो जाएगा आमने सामने। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई दूसरा तुम्हारे साथ में नहीं रहेगा। और ये विद्यालय एक परिवार है, छात्र छात्र के साथ, अध्यापक प्रिंसिपल के साथ, जिसमें जो नहीं होगा वो नहीं पाएगा और जो पैसे नहीं पाएगा वो नहीं पढ़ाएगा, किसी भी विद्यालय में हो। आप बता रहे हैं कि प्रवेश पत्र क्यों, पैसे क्यों दे दिए, मैं प्रवेश पत्र क्यों दी? ये तुम्हारा कोई नियम है? जो ये तुम्हारा कैसा विद्यालय है? हम लोग, हमारा ही विद्यालय ऐसा है जो ऐसा चल रहा है, दूसरे विद्यालय में ऐसे नहीं होता है। अगर किसी के पास पैसे जमा करो, किसी से ले लो, अंत में उसका लेखा जोखा सभी स्टाफ के समकक्ष हो जाता है, जो जितना जहाँ से पाया है वहां से वो ले लेगा। हाँ सर जी, रामसुखा एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था जो जिले पर उपस्थित है, वहाँ पर कम से कम 20,000 बच्चे हैं। यहाँ तो केवल 10-20 बच्चे हैं। उन बच्चों में किसी के पास कोई भी कहीं भी जमा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कम से कम 500 टीचर अध्यापक उपस्थित हैं जो सब मिल के पढ़ाते हैं, लेकिन किसी के पास कहीं भी जमा कर दे उसमें दिक्कत नहीं होता है। उसको वहाँ रसीद मिल जाती है, रसीद दिखा दे, प्रवेश पत्र ले ले। और तो सर आप किसी को रसीद छूने नहीं देते हैं, किसी को पैसे नहीं देते हैं, और किसी के पास कोई जमा कर दे तो उससे बताते हैं कि पैसे उससे लेके आओ। हम कैसे उस सर से मांगने जाएं? ये आपके विद्यालय का मैटर है, आप लोग जाने। हम किसी सर के पास जमा कर दें, या तो आप बराबर रहें तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो हम जिसके पास लाएंगे उसके पास जमा कर देंगे। हमारा पैसा गिर जाए उसका कौन जिम्मेदार होगा? कहीं खो जाए उसका कौन जिम्मेदार होगा?
और आप हमारे प्रवेश पत्र के लिए इतना आप हमको वंचित कर रहे हैं। अगर हमारा पैसा गिर जाता तो इसका कौन जिम्मेदार होता? आप बता रहे हैं कि आप हमारे पास जमा करो, नहीं तो हम नहीं देंगे। ये कोई नियम है? ऐसे विद्यालय चलाते हैं आप? अगर ऐसे चलाते होंगे तो फिर विद्यालय चलने की कोई संभावना नहीं है। प्रवेश पत्र वितरण का कक्ष अलग है, लेकिन आप नहीं है, उपस्थित है, तो किसी के सर के पास कोई भी छात्र जमा कर सकता है। उसमें आप वंचित उसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप ही के परिवार का है, आप ही के विद्यालय का है, आप ही के परिवार का एक सदस्य है। जैसे हम लोग बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर आप नहीं है तो क्या वो सर नहीं पढ़ाएंगे? आप चले जाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे? वही तो पूरा कार्यभार देखते हैं। तो क्या पैसे जमा करने का उनको अधिकार नहीं है? आप उनको साफ साफ मना कर रहे हैं कि पैसा नहीं जमा करना है किसी के पास। वो तो सब जानते ही हैं, सब कुछ उनको पता है। ये तो आप एक प्रकार का शोषण कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है। आप स्टाफ का मैटर स्टाफ तक रखिए, बच्चों के बीच में इसको मत फैलाएं। किसी बच्चे को ये ना पता हो कोई आपके विद्यालय में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। और आप बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं, कोई किसी के पास जमा कर दे, आपको मिले या न मिले, लेकिन उसको एक तो नियम ये है कि आपको किसी क्षेत्र का और किसी स्टाफ का, आपके विद्यालय में किसी क्षेत्र का भी पढ़ा रहा हो, उसको आप ये नहीं कह सकते हैं आप नहीं जमा कर सकते हैं। पैसा आपको मिले या न मिले, आपके स्टाफ में ही रहेगा, लेकिन उसको आप इस तरीके से उससे नहीं कर सकते हैं कि आप उनसे लेके आओ जमा करो, या उनके पास नहीं जमा करना है। अगर आपके विद्यालय का है, भले इधर उधर हो जाए, आप एक विद्यालय के सदस्य के मुखिया हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका विद्यालय नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस समय एक आपके उसके गार्जियन या अभिभावक के रूप में उसकी आवश्यकता को पूरी करने की आपकी जरूरत है। आप नहीं करेंगे तो वो कैसे आएगा आपके विद्यालय में? आने जाने में खर्चा लगता है, कैसे पढ़ाएगा? और आप उससे हमसे कहेंगे तो आपके नजर में वो उसका कोई सम्मान नहीं बचेगा, बल्कि अपमान होगा। अगर आपके विद्यालय में बैठ करके हर चीज ले ले, उसको मना कर, तो कितनी बड़ी अवहेलना की बात होती है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं जो हमें करना है, तुम हमें शिक्षे मत दो। हम तुमसे बहुत परिचित हैं, भली बात जानते पहचानते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी करना हो तो बिना हमारे अनुमति के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कोई पढ़ाता है, कोई कुछ करता है, उसके जिम्मेदार हम हैं, तुम नहीं हो। और यह विद्यालय हमारा है, तुम्हारा। टीचर लाना हमारा काम है, पढ़वाना हमारा काम है। तुम इसके जिम्मेदार हो, इसके जिम्मेदार तो हम हैं। हम लेकर के आएंगे, हम ही पढ़ाएंगे। इसमें तुमको कोई व्यवधान, कोई समस्या नहीं होगा, और तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। हम किसी को बैठा गए हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उसको जिम्मेदारी दे जाते हैं, न कि उसकी व्यवस्था कर जाते हैं कि तुम जहाँ चाहो वहाँ पैसा जमा कर दो, जिसके पास उसके जमा कर दो। हमको कौन सा कितने रुपए कहाँ खर्च करना उसको हम जानते हैं। इस समय हमारे यहाँ सेंटर बनेगा, उसमें कितना खर्चा आएगा उसको हम देखते हैं। हम किसी भी अध्यापक को देंगे तो अपने आप को सोचते हुए देंगे, देखते हुए देंगे। ये थोड़ी होगा कि सारा पैसा हम अध्यापकों को, शिक्षकों को बांट दे और हम सेंटर के लिए कहीं दूसरी जगह से लाएंगे। शिक्षक का तनख्वाह आज नहीं कल होगा, अगले वर्ष में दिया जाएगा, लेकिन जो सेंटर होगा उसकी पूरी पहले व्यवस्था हो जाएगी, तब कुछ करेंगे। और उससे पहले किसी अध्यापक को हम नहीं देंगे। ऐसे 2000 ये अध्यापक ले ले, 2000 वो अध्यापक ले ले, ऐसे करके पूरा स्कूल का पैसा इधर उधर वितरण हो जाए और हम व्यवस्था अधर इधर से करें, फिर तुंडे कैसे होगा? कैसे हमारा सेंटर चलेगा? कैसे हमारा कार्य होगा? और कैसे हम दूसरे को व्यवस्था देंगे? सर जी, पैसा अगर जमा हो गया तो कुठौरे में नहीं गवा है, वो आपके विद्यालय में और आपके स्कूल में ही है। शिक्षक है तो भी होगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे, किसी की जिम्मेदारी दे करके और उससे मांगने के लिए कहेंगे,
उसके सामने कह दे कि आपको नहीं जमा करना है, तो आप उसको एक तरीके से अपमान कर रहे हैं, और वो आपके विद्यालय में कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं पढ़ाएगा। और प्रवेश पत्र वितरण बच्चे दौड़ दौड़ कर आएंगे, वो भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनके विद्यालय में ऐसा होता है, वहाँ का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तुम इस तरीके से करो कि किसी दूसरे अगले स्कूल में अदर जगह पर नाम लिखा लो। वहाँ के स्टाफ को कोई मतलब महत्व नहीं होता है, माने नहीं होता, उनका कोई सम्मान नहीं करता है, बल्कि अपमान होता है। तो अब आप इस तरीके से बता रहे, पहले उनको कार्यभार सौंपो। ये आपकी बात तक, आप लोगों तक ही सीमित रहे, बाहर ना हो वो अलग बात है, लेकिन स्टाफ की बात स्टाफ तक ही रहे। अगर आप बाहर निकल रहे तो उसकी अवहेलना ही होगी। आप लोग इस मेरे प्रवेश पत्र को दो, नहीं तो हम जा करके केस कर देंगे। जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ तुम जाओ, जो तुमको देना होगा दे देगा, जहाँ तुम जाओगे वहाँ से ले लेना। हम तुम्हें बिना पैसे के प्रवेश पत्र नहीं देंगे, और जो करना होगा सो कर लेना। हमारे तुम्हारी यही है कि तुमने हमारे विद्यालय में प्रवेश किया, पूरा साल हम पढ़ाए या कोई भी पढ़ाए, पैसे दे दो, फिर प्रवेश पत्र ले जाओ। तुम उनसे लेके आओ या घर से अपना दूसरा पैसा लाओ, फिर जमा करो, फिर प्रवेश पत्र ले जाओ। अच्छा, तो ये बात है, मतलब ना जाए सतुआ व्यवहारम ना जाए। आपका कार्य ये है कि किसी एक पैसा बाहर ना जाए। अगर बाहर नहीं जाएगा तो कैसे काम होगा? कोई यहाँ वैसे काम करने आएगा कोई? इसीलिए तो हम लोगों की पूरी सब्जेक्ट पूरी नहीं है, पूरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई गई है, क्योंकि आप जिसको जिस तरीके से व्यवस्था देंगे उसी तरीके से वो कार्य करेगा। अब हम जान पाए कि बहुत बड़ी राजनीति है, इस राजनीति के चक्कर में सब बेकार है, और भविष्य हमारा बेकार है, क्योंकि हम आपको और आपके विद्यालय को सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में प्रसार अर्थात सबसे आगे समझते थे, लेकिन ये विद्यालय सबसे पीछे जा रहा है। जागो, देश गड्ढे में जा रहा है, जागो, विद्यालय गड्ढे में जा रहा है। इसीलिए दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या घटती जा रही है। अदर विद्यालयों में दिन दूना रात चौगुना बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए आपके इस विद्यालय अर्थात हमारे क्लासरूम में 5-7 ही बच्चे बचे हैं। ऐसा करेंगे तो किसी दिन एक भी बच्चा बचेगा, जिससे आपकी सारी होशियारी बेकार हो जाएगी, सारी कार समाप्त हो जाएगी, सारी कार छपना छीड़ हो जाएगी, आप बेकार हो जाएंगे। ऐसे विद्यालय में अकेले बैठेंगे जहाँ पर आपको इतनी बिल्डिंग देख करके आप भी सन्नाटा रहेंगे और कुछ ना आता रहेगा। अकेले जहाँ मर्जी वहाँ घूमेंगे, जो मर्जी सो करेंगे, विद्यालय बेकार हो जाएगा। ऐसे लोगों को विद्यालय नहीं चल पाते हैं। आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो हम तो खैर बच्चे हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो देख रहे हैं इससे नाव बहुत डगमग है। आप तो सर बहुत लालची हैं, और इतना लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। लालच बहुत हानिकारक है। लालच एक हानिकारक ऐसा तत्व है जो अच्छे अच्छे को नष्ट कर देता है, अच्छे अच्छे हैसियत को मिटा देता है, अच्छे अच्छे कॉलेज को जमीन में धंसा देता है। आप इस तरीके से लालच क्यों करते हैं? क्योंकि लालच बहुत गड़बड़ होता है। जो आप सर, आप एक प्रवेश पत्र के लिए इतना वो कर रहे हैं, और जो पूरा वर्ष आपके विद्यालय में पढ़ाता है, क्या उसका कोई अधिकार नहीं है? अगर ये बात अभी आपके और हमारे बीच में अटकी हुई है, अगर ये बात वो सर तक पहुंच जाएगी तो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे? आप इसके बारे में तो कुछ सोचे नहीं, और आप हमको मना कर रहे हैं। ऐसा ना करें सर कि हमको मजबूरी में कदम उठाना पड़े और आपके ऊपर, आपके विद्यालय के ऊपर, आपके स्टाफ के ऊपर कोई प्रभाव पड़े। इसीलिए आप हमारा प्रवेश पत्र दे दें,
और हम परीक्षा दे दें, नहीं तो आप नहीं करेंगे तो फिर हमको कहना ही पड़ेगा। अगर हम कहेंगे तो बात फैलेगी, और जब बात फैलेगी तो आपके स्टाफ में विवाद शुरू हो जाएगा कि हम इसके योग्य नहीं है। साहब कह दें कि ऑफिस संभालो, अगर एक बच्चे का पैसा जमा कर दें तो उसको आप बच्चों द्वारा उन सर से मंगवाएं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम पैसे ले लेते हैं और आपके पास जमा कर देते हैं। फिर अगले टाइम पर नेक्स्ट डे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और ये आप लोगों को कोई सम्मान नहीं करेगा, बल्कि एक अपमान करेगा। ये सब हम नहीं जानते हैं, हमको पैसे चाहिए, कहीं से भी ला के दो, हमारे पास ही जमा होना चाहिए, अदर जगह पर जमा होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर जी, मैं आपके पास लाकर जमा कर दूंगा, लेकिन आप जानो आपका काम जाने। हम तो इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपके विद्यालय से मैं उन्हीं सर से प्रवेश पत्र ले लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने पैसे जमा किया तो मेरा अधिकार है, मैंने पूरा वर्ष पढ़ा है तो हमको लेना ही लेना है। अगर आप नहीं देंगे तो हम चले जाएंगे, सीधे बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा दे आएंगे। अगर नहीं देने पाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कहने नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा। और मैं अभी और इसी वक्त जा रहा हूँ सर, मुझे प्रवेश पत्र की जरूरत नहीं, हम परीक्षा नहीं देंगे, अगले विद्यालय में नाम लिखा के दूसरी जगह पढ़ लेंगे, लेकिन वो सर से हम कहने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे गुरुजी हैं। आप प्रवेश पत्र दें या मत दें, हम लोग अभी और इसी वक्त जा रहे हैं, पेपर नहीं देंगे कोई बात नहीं, हमारा साल बेकार गया, हम दोबारा पढ़ लेंगे, दूसरे स्कूल में अगले वर्ष देंगे, लेकिन पैसे मांगने किसी सर से नहीं जाएंगे। आप जानो आपका काम जाने, लेकिन एक वर्ष गया कोई बात नहीं, लेकिन हम सर से नहीं कहने जाएंगे। आप सरासर अवहेलना। आई एम वेरी सॉरी बेटा, आप मुझे क्षमा करें, आप लोग मत जाएं, मैं आपको प्रवेश पत्र दे रहा हूँ। मेरी बहुत बड़ी भूल और समस्या है, जो मैं अपनी बात को नहीं समझ पा रहा, मैं पैसे के पीछे भूल गया हूँ। और सभी बच्चे शांत होकर बैठ जाए, मैं सबको प्रवेश पत्र वितरण करूंगा। आप अपने किसी भी सर के पास पैसे जमा करें, लेकिन आप वो रसीद हमको दिखा दें, और हम आपको अगर वैसे कह देंगे तो हम मान लेंगे, ये बात नहीं है, लेकिन प्रवेश पत्र लेके जाओ, पेपर दे के आओ, फिर जैसा होगा वैसा हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोग बैठो, प्रवेश पत्र लेके जाओ, बिना लिए कोई छात्र प्रवेश पत्र नहीं जाएगा। नहीं सर जी, आप उसको रख ले, उससे आप अचार बना लेना, आपको और शायद अगले वर्ष उससे और पैसे मिल जाए। हम पेपर नहीं देंगे, दूसरे विद्यालय में रामसुख जहाँ पढ़ता है वहीं पढ़ करके अगले वर्ष पेपर दे देंगे। और अब हम तो सर से बिल्कुल बता ही देंगे कि सर जी आपका इस विद्यालय में का कोई वैल्यूएशन नहीं है, जो हम लोगों के साथ तुम्हारी अवहेलना की जा रही है। आप क्या कर सकते हैं, आप हमें पढ़ाते हैं, फिर आपकी बात ना मानी जाए। नहीं बेटा, आप लोग शांत होके बैठ जाओ, ये हमारे स्टाफ का मामला है, हमसे हम निपट लेंगे किसी भी तरीके से। तुम अपना प्रवेश पत्र लेके जाओ, अगर नहीं ले गए तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि हमारे स्कूल का बच्चा कहेगा कि हम दूसरे सर के पास जमा किए, हमको प्रिंसिपल ने प्रवेश पत्र नहीं दिया, या बाबू ने प्रिंसिपल नहीं प्रवेश पत्र नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे। इसीलिए तुम अपना प्रवेश पत्र लेके जाओ। सर जी ये आपकी मर्जी, जैसा इच्छा वैसा करें, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, और आप चाहें जो चाहें सो करें।
प्रवेश पत्र वितरण। स्कूल के समस्त स्टाफों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चे को प्रवेश पत्र वितरित करें और सभी बच्चे अपने विद्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त करें। अगर किसी कारणवश कोई बच्चे किसी के पास नहीं है तो उसकी भी हेल्प होनी चाहिए। किसी भी विद्यालय में अगर नहीं है और किसी भी सर के पास कोई समस्या है तो उसकी भी सुविधा होनी चाहिए। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने विद्यालय में प्रवेश पत्र वितरण करें। सभी बच्चे अपने विद्यालय से प्रवेश पत्र रिसीव करें और हंसी खुशी से अपने सेंटर पर जाएं, परीक्षा दे करके आए। अगर कोई छात्र के पास पैसे नहीं तो भी उसको विद्यालय से प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। अगर किसी के पास दूसरे सर के पास जमा कर दे तभी प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। ये दोनों का तालमेल गुरु और शिष्य का बहुत बड़ा संबंध है। आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे जैसे हम एक कार्टून के माध्यम से वीडियो बनाए हैं जिसमें गुरु और चेले का एक दूसरे में बिगाड़ और संबंध स्थापित किया है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। और हम किसी जुड़ी घटना से नहीं बल्कि एक मनोरंजन के रूप में ये वीडियो बनाए हैं। और आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा। अगले दिन हम नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे।